पुलिस से डर नहीं लगता है कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? 100 रुपया में सब मैंने 100 रुपया में हॉर्न बजा रहे हैं, हट नहीं रहा है। हम लोग को सायरन अंत में बजाना पड़ता है। आपकी गाड़ी का फिटनेस है? नहीं। कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर आप पटना से हैं तो यकीन मानिए आज की ये रिपोर्ट आपकी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ी हुई है। बच्चों को स्कूल टाइम पर छोड़ना हो, सुबह सुबह ऑफिस जल्दी जाना हो या फिर किसी मरीज को हॉस्पिटल छोड़ना हो, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में एक ई रिक्शा रुक जाता है। कभी बिना इंडिकेटर दिए हुए, कभी बिना ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करते हुए और कभी कभी 4 की जगह 6-7 पैसेंजर लेकर सड़कों पर दौड़ते हुए। पीछे गाड़ियों की लंबी कतार, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, लगातार बजते हॉर्न और ट्रैफिक में ई रिक्शा की चलती मनमानी। लेकिन क्या ये सिर्फ ट्रैफिक जाम की कहानी है या फिर नियमों की अनदेखी? एक ऐसा सिस्टम जहां लोग खुलेआम कहते हैं सब कुछ मैनेज हो जाएगा, बस 100 रुपये दे दीजिए। हालांकि इस बात की हम स्वतंत्र पुष्टि नहीं करते, ये किसी एक व्यक्ति का बयान है। आइए हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कैसे पटना की सड़कों पर इलीगल तरीके से ई रिक्शा दौड़ रहे हैं। किसी गाड़ी का फिटनेस टेस्ट पास नहीं है तो किसी ड्राइवर के पास वैध यानी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं। कल हमारी टीम पटना की सड़कों पर रही। जांच में पाया गया कि सड़कों पर ऐसे ई रिक्शा दौड़ रहे हैं, ना तो उनके ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही गाड़ी के पास फिटनेस टेस्ट का वैलिड कोई प्रमाण पत्र है। आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कैसे पटना की सड़कों पर इलीगल तरीके से ई रिक्शा बढ़ रहे हैं और कैसे दौड़ रहे हैं। पटना में ई रिक्शा आज लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। रोजगार भी है और सस्ती सवारी गाड़ी भी है। जिला परिवहन कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक जिले में लगभग 36,000 ई रिक्शा हैं, जिनमें करीब 27,000 सिर्फ शहर की सड़कों पर चलते हैं। लेकिन जितनी तेजी से इनकी संख्या बढ़ी है, उतनी ही तेजी से नियमों के पालन पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। हमारी टीम जब ग्राउंड पर पहुंची तो कई जगह ई रिक्शा चालक सड़कों के बीच में सवारी बैठाते मिले, कई जगह अचानक कट मारते दिखे और कई जगह क्षमता से अधिक सवारी को लेकर चलते नजर आए हैं। सड़क पर चलने वाले दूसरे गाड़ी चालकों को कहना है कि ई रिक्शा की अनियमितता ड्राइविंग की वजह से कई बार अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है। छोटे हादसे तो आम बात हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब रास्ते में एम्बुलेंस फंस जाती है। देखिए एम्बुलेंस चालक ने क्या कहा, पहले आप इस बात में। क्या ये रिक्शा बढ़ गया है? आप लोग चलाते हैं, आप लोग को परेशानी होती है? सर बहुत दिक्कत होता है रोड में, हॉर्न बजाने पर भी लोग हटता नहीं है। फिर भी इतना दिक्कत होता है कि लोग एकदम, पुलिस भी इसमें कुछ नहीं देखते रहते हैं। हॉर्न बजा रहे हैं, हट नहीं रहा है। हम लोग को सायरन अंत में बजाना पड़ता है। लास्ट प्रक्रिया को भी ये लोग जगह नहीं देते। जी नहीं। और ये क्या, आप ड्राइवर हैं, आप जब ड्राइविंग का लाइसेंस लिए होंगे तो आपको कुछ नॉर्म्स बताया होगा कि रोड पर चलने का नियम क्या होता है। क्या ये नियम को फॉलो करते हैं? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं लोग करते हैं। ये लोग तो एकदम नहीं करते, क्योंकि सब लाइसेंस तो खाली सर मिलने का कुछ नहीं है। लाइसेंस तो पैसा को दलाल पर बन जाता है। अगर बढ़िया से उसको जांच हो तो इसमें ये लोग बहुत सा कटौती हो जाएगा। ये लोग रूल रेगुलेशन पता नहीं। लेकिन हमारी टीम जांच सिर्फ ट्रैफिक नियमों तक सीमित नहीं रही। हमने ई रिक्शा चालकों से उनकी गाड़ी के कागजों के बारे में भी सवाल किए। इस दौरान कुछ ऐसे गाड़ी चालक मिले जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था, फिर भी वे सड़कों पर सवारी को लेकर दौड़ रहे थे, जबकि नियम साफ कहती है कि परिवहन वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत ही अनिवार्य है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गाड़ी सड़क पर चलने के लिए कितनी सुरक्षित है। देखिए फिटनेस जिसका नहीं है, जिस गाड़ी का नहीं है, उससे हमने बात किया। क्या कुछ कहा? गाड़ी का फिटनेस है? नहीं। बिना फिटनेस के रोड पे चला रहे, पुलिस नहीं पकड़ता? नहीं पकड़ते हैं, फिर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं तो बोलते हैं कि इसको बनवा लीजिएगा।
तब भी नहीं बनवाते। नहीं नहीं, बनाने के लिए जैसे दिया हुआ है वो कागज हमको देगा तभी ना फिर हम दिखाएंगे आपको। ये गाड़ी आपको लगता है कि चलाने की स्थिति में है? गाड़ी तो चल ही रही है। मतलब चल रही है, हाँ। चलाने की स्थिति में है आपको लगता है? नहीं, चलने की स्थिति में नहीं, जब तक फिटनेस नहीं होगा कैसे चलेगा। जब आपको लगता है कि चलने की स्थिति में नहीं है तो फिर आप सवारी कैसे बैठा रहे हैं? किसी की जान को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? जो आप कह रहे हो सही बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि अब हम तो चला ही रहे इसको, ऐसा तो कभी दुर्घटना में ऐसा हुआ नहीं है। तो दुर्घटना होने का इंतजार कर नहीं, इंतजार में नहीं कर रहा हूँ। वही बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, इंतजार नहीं कर रहा हूँ, जैसे कहेगा कि ऐसा हुआ नहीं है। और हम लोग उम्रदराज आदमी है, ठीक ना, हम लोग आराम से गाड़ी चलाते हैं। क्या उम्रदराज आदमी को दुर्घटना मतलब कभी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं, हो सकता है। जब आप मानते हैं इस गाड़ी को रोड पे नहीं चलाया जा सकता तो क्यों चलाते हैं? अब क्या करे, पेट के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा सर। अगर बिना फिटनेस वाली गाड़ी सड़क पर चल रही तो सवाल उठता है, क्या इनकी जांच हो रही है? क्या ऐसे वाहनों पर कार्रवाई होती है या फिर नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है? जांच आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। कुछ चालकों ने कैमरे पर स्वीकार किया कि उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं, फिर भी वे रोजाना सवारियां लेकर शहर की सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं, जबकि मोटर वाहन कानून के अनुसार परिवहन वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस यानी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। देखिए, हमने कितने ड्राइवरों से बात किया जिनके पास लाइसेंस नहीं, पहले आप इनको सुनो। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहे हो? हाँ, पुलिस पकड़ता नहीं? ना भैया, ना पकड़ा, कभी नहीं पकड़ा ना। और ऐसे गाड़ी चलता है, ये पैर रख के, ये स्टाइल है। तो सुना आपने, अगर बिना लाइसेंस के गाड़ी चल रही है, अगर बिना फिटनेस के गाड़ी सड़क पर है, अगर क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई जा रही तो सवाल सिर्फ चालकों पर नहीं, सवाल पूरे सिस्टम पर उठता है। आखिर जांच कौन कर रहा है, कार्रवाई कौन कर रहा है, और अगर कार्रवाई होती है तो फिर ये सब खुलेआम कैसे चल रहा है? लेकिन हमारी पड़ताल का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी था। जब हमने कुछ चालकों से पूछा कि उन्हें कार्रवाई का डर नहीं लगता, तो जवाब में हमें भी हैरान किया। जो जवाब सामने से आया, हम भी हैरान थे। एक चालक ने कैमरे पर दावा किया कि पुलिस को 100 रुपये में मैनेज किया जा सकता है। यह संबंधित चालक का दावा है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि हमारी टीम और हम नहीं करते। देखिए, चालक कैसे धड़ल्ले से कहता दिख रहा है कि 100 रुपये में सब मैनेज हो जाएगा। पहले आप इसको सुनिए। पुलिस से डर नहीं लगता है कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पकड़ लेगा तो पैसा देगा, मैनेज होगा, आओगा भैया, पुलिस पैसा से मैनेज होगा? हो जाता है। इनके पास भी ड्राइविंग कितने रुपए से? 100 रुपया में सब मैनेज हो जाता है। 100 रुपया में। सुना आपने, हमारी पड़ताल में एक और सबसे बड़ा सवाल आया। सवाल बिजली के इस्तेमाल को लेकर भी। पटना में हजारों ई रिक्शा रोजाना चार्ज हो रहे हैं, लेकिन कमर्शियल ईवी चार्जिंग कनेक्शन लेने वाली की संख्या बहुत कम बताई जा रही है। लगभग 36,000 ई रिक्शा जो है पटना में दौड़ती है, 27,000 शहरों में दौड़ती है, लेकिन जो ई रिक्शा का कनेक्शन है मात्र 675 लोग ही ले पाए। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, क्या बड़ी संख्या में ई रिक्शा घरेलू सब्सिडी वाली बिजली से चार्ज किए जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसमें बिजली वितरण कंपनी को आर्थिक नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है, लगभग प्रति यूनिट 2.5 से 3 रुपए। अब सवाल आता है कि ई रिक्शा समस्या है। ई रिक्शा समस्या नहीं है, समस्या है बिना नियम के ई रिक्शा चलाना, समस्या है बिना फिटनेस, बिना लाइसेंस और ओवरलोडिंग लेकर चलना और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना। क्योंकि सड़क सिर्फ ई रिक्शा चालकों की नहीं, बल्कि हर उस नागरिक की है जो सुरक्षित अपने घर पहुंचना चाहता है। हमारी इस रिपोर्ट का मकसद किसी की रोजी रोटी पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि उन नियमों पर ध्यान दिलाना है जो आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए। अब देखना होगा क्या परिवहन विभाग, क्या ट्रैफिक पुलिस और क्या बिजली विभाग इन सवालों का जवाब देते हैं, या फिर पटना की सड़कों पर सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। देखिए कैसे पटना की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। आपको ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आप।